हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SGR एकेडमी। आज का हमारा चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स के बारे में। आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स के बारे में। राइट, प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स। प्योर फिनॉल्स आर कलरलेस लिक्विड and low melting solid. Phenols have more boiling point and solubility than alcohol. Two comparable molecular weight. That is, boiling point of phenol is directly proportional to molecular weight. राइट, जितना ज़्यादा मालिकुलर वेट होगा उतनी ज़्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी। राइट, एग्जाम्पल, राइट, जैसे पेंटेन 1 ऑल, राइट, ब्यूटेन 1 ऑल is greater than butane 2 all. प्रोपेन 1 ऑल, इसके बाद इथेनॉल। राइट, ब्यूटेन 1 ऑल is greater than 2 all, that means primary is greater than secondary due to 2 degree of alcohol, lower boiling point than 1 degree of alcohol due to decrease in decreases in hydrogen bonding because of steric hindrance. राइट, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण क्या होता है, 2 डिग्री ऑफ एल्कोहल लो हो जाता है 1 डिग्री ऑफ एल्कोहल के कारण। राइट, अदर एग्जाम्पल, राइट, सबसे ज़्यादा पेंटेन 1 ऑल, फिर उसके बाद पेंटेनॉल, राइट, फिर एथॉक्सी इथेन, फिर इसके बाद इथेन या कोई एल्केन ग्रुप हो। राइट, इसके बाद स्टडी करना है केमिकल रिएक्शन के बारे में।
राइट। केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट है आपके पास में एसिडिटी ऑफ फिनॉल। एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स, राइट। एसिडिटी ऑफ फिनॉल में फर्स्ट आपको स्टडी करना है रिएक्शन विथ मेटल। राइट, रिएक्शन विथ मेटल, जैसे फिनॉल रिएक्ट विथ सोडियम, मेटल react with sodium metal to form sodium phenoxide। राइट, ये आपके पास में क्या है, दिस इज द फिनॉल रिएक्ट विथ सोडियम मेटल राइट, गिव्स सोडियम फिनॉक्साइड। राइट, सेकेंड में है इसमें इफ यदि फिनॉल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट, और फिनॉल रिएक्ट कर रहा है आपके पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, राइट, वी हैव टू गिव सोडियम फिनॉक्साइड। राइट, प्लस रिलीज ऑफ वाटर। राइट, ये आपके पास में क्या आ गया, सोडियम फिनॉक्साइड। राइट, इसके बाद हम लोग को स्टडी करना है एसिडिटी ऑफ फिनॉल। एसिडिटी ऑफ फिनॉल, राइट, ये आपके पास में क्या प्रेजेंट है, हैज फिनॉल। राइट, फिनॉल के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट, जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनका यहाँ पे डिलोकलाइजेशन होगा, दिस बॉन्ड इज ब्रेकआउट। राइट, यहाँ से आपके पास में रेजोनेंस स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगा। हैज नेगेटिव चार्ज, दिस इज द डबल बॉन्ड OH। ऑक्सीजन पे क्या हो गया है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट, जिससे इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ऑक्सीजन की। Right, this bond is breakout, we have to, right, revolving of electron, bond is breakout, we have to form bond। यहाँ पे क्या जाएगा, उसमें नेगेटिव चार्ज हैज डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन पे क्रिएट अ पॉजिटिव चार्ज। राइट, जैसे इसका यहाँ पे डिलोकलाइजेशन होगा, दिस बॉन्ड इज ब्रेकआउट। राइट, एक है आपके पास में रेजोनेंस ऑफ फिनॉल्स। बाद हम लोग स्टडी करेंगे फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, राइट, या फिर कहिए एसिडिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन।
राइट, यह क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन, राइट। जैसे इनका आयन यहाँ पे डिलोकलाइजेशन होगा, दिस बॉन्ड इज ब्रेकआउट, वी हैव टू फॉर्म। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। जबकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, जिससे इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती थी, डिक्रीज हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी हैज इंक्रीजेस। जैसे इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन, दिस बॉन्ड इज ब्रेकआउट, राइट। यह बॉन्ड इधर, यह बॉन्ड ब्रेकआउट, राइट, हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ नेगेटिव चार्ज क्रिएटेड, राइट। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल, राइट। फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल बिकॉज ऑफ फिनॉक्साइड आयन पे क्या क्रिएट हो जाता है आपके पास में, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें डिलोकलाइजेशन किसका होता है, हैज निगेटिव चार्ज का, बिकॉज फिनॉक्साइड आयन is create a lone pair of electron on oxygen atom, right, while जबकि in case of the phenol, in case of phenol, right, oxygen atom create a positive charge, राइट। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन पे क्या क्रिएट हो जाता है, हैज पॉजिटिव चार्ज, वाइल जबकि फिनॉक्साइड आयन पे ऑक्सीजन पे क्रिएट होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है और इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। अब इसके बाद स्टडी करना है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, राइट। और फिनॉल पे अटैक कौन करेगा आपके पास में, इलेक्ट्रोफाइल, राइट। तो फिनॉल पे अटैकिंग पोजीशन क्या है आपके पास में, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टरिंग ग्रुप, राइट। उनमें फर्स्ट आपको स्टडी करना है नाइट्रेशन, राइट। फिनॉल रिएक्ट विथ dilute nitric acid, we have to form
राइट, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, राइट। पैरानाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन होता है 160% के लगभग, और इनका है 60% के लगभग, राइट। इसके बाद है आपके पास में, यदि यही फिनॉल का रिएक्शन किया जाए किसके साथ में, कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड के साथ, राइट। तो यहाँ पे पहले पहचान लिया इलेक्ट्रोफाइल है क्या आपके पास में, इनको देखिए क्या इस टाइप से लिख सकते हैं, राइट, हैज द निगेटिव, दिस इज द पॉजिटिव, ये आपके पास में क्या हो गए इलेक्ट्रोफाइल, राइट, जबकि यह क्या आपके पास में न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो अटैकिंग किसका कराना है, इलेक्ट्रोफाइल का, क्योंकि आर्थो एंड पैरा पोर्शन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। इसके बाद है फिनॉल का रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड के साथ, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, राइट। यहां से फॉर्मेशन होता है आपको पिक्रिक एसिड का, राइट। या क्या आपके पास में 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या फिर इन्हीं को बोलिए क्या पिक्रिक एसिड, राइट। इसके बाद है आपको स्टडी करना है, राइट, सेपरेशन ऑफ द नाइट्रोफिनॉल, आर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, राइट। तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल में फॉर्मेशन किसका होता है आपके पास में, यह देख लीजिए, राइट। इसमें फॉर्मेशन होता है आपके पास में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, किसमें, आर्थोनाइट्रोफिनॉल में, आर्थोनाइट्रोफिनॉल में फॉर्मेशन होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, राइट। वाइल जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में किसका फॉर्मेशन हो जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, राइट, जिससे क्या होते हैं आपस में लेस वोलेटाइल, राइट। ये आपके पास में क्या है, पैरानाइट्रोफिनॉल, राइट। इसमें फॉर्मेशन होता है आपके पास में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट, क्योंकि ये कैसे होते हैं आपके पास में लेस वोलेटाइल, या लेस स्टीम वोलेटाइल भी कर सकते हैं, या लेस वोलेटाइल, राइट।
अब इसमें सेकेंड आपको स्टडी करना है हैलोजिनेशन के बारे में। फर्स्ट था आपके पास में नाइट्रेशन, सेकेंड है हैलोजिनेशन। राइट, अब फिनॉल पे किसका अटैक होगा? हैलोजन का। राइट, ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड एंड प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर 273 केल्विन। राइट, we have to form राइट आर्थो या फिर पैरा ब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। राइट, ये आपके पास में क्या है? आर्थो ब्रोमोफिनॉल has this para bromophenol। राइट, यदि फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन और वाटर के संपर्क में किया जाए, फिनॉल रिएक्ट विथ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। राइट, तो यहाँ से आपको मिलता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। टू फोर सिक्स ट्राइब्रोमो राइट फिनॉल। राइट, इनको याद रखिएगा। राइट, जब वाटर के प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन होगा तो 2,4,6 मिलते हैं ट्राइब्रोमोफिनॉल। राइट, अब इसके बाद हम लोग को स्टडी करना है कोलबेस रिएक्शन के बारे में। राइट, कोल्बे रिएक्शन क्या होते हैं आपके पास? राइट, फिनॉल react with sodium hydroxide, we have to form फिनॉक्साइड आयन। राइट, सोडियम के फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। राइट, फिर इनका रिएक्शन किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड प्रोसेस है प्रोटोनेशन। राइट, वी हैव टू फॉर्म सैलिसिलिक एसिड। राइट, इनका मैकेनिज्म देख लीजिए। राइट, फर्स्ट स्टेप में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास में? फिनॉक्साइड आयन का। राइट, और फिनॉक्साइड आयन रिएक्ट करेंगे किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। राइट, इनको साइक्लिक ना दिखाकर बॉन्डिंग दिखा दीजिए। राइट, जैसे इस इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा या पाई बॉन्ड अटैक कर देगा किस पे? कार्बन पे, और दिस बॉन्ड इज ब्रेकआउट। राइट, वी हैव टू फॉर्म राइट, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है आपस में?
हाइड्रोजन, राइट। डिप्रोटोनेशन, बॉन्ड इज ब्रेकआउट, राइट। ठीक, यहाँ पे आपके पास में आ जाएंगे C डबल बॉन्ड O माइनस, राइट। और यहाँ पर आ जाएंगे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ से क्या कर लेगा, या प्रोटॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा, हो जाएगा आपके पास में H, राइट। फिर इसके बाद प्रोटोनेशन करा दीजिए H प्लस का, राइट। ये आपके पास में हो गया सैलिसिलिक एसिड, राइट। इसके बाद आप लोग को स्टडी करना है रीमर टाइमर रिएक्शन के बारे में। राइमर टाइमर रिएक्शन, राइट। राइमर टाइमर रिएक्शन में क्या होता है आपके पास में, फिनॉल इज गिवन, राइट। फिनॉल पे हम रिएक्शन कराते हैं किसका, क्लोरोफॉर्म का, और प्लस एक्वस NaOH, राइट। यहाँ से फॉर्मेशन होता है आपके पास में इंटरमीडिएट का। इंटरमीडिएट में क्या आ जाएंगे, O माइनस Na प्लस, यहाँ पे CHCl2, राइट। ये आपके पास में है क्या, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, राइट। फिर इनका रिएक्शन कराया जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वी हैव टू फॉर्म एल्डिहाइड, राइट। अब इसके बाद क्या करा दीजिए, हैज प्रोटोनेशन, सैलिसिल एल्डिहाइड, राइट। इसके बाद है रिएक्शन आपका फिनॉल रिएक्ट विथ जिंक डस्ट, फिनॉल रिएक्ट विथ जिंक डस्ट, राइट। फिनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ, वहाँ से फॉर्मेशन हो जाता है आपको बेंजीन का। फिनॉल रिएक्ट विथ जिंक डस्ट, वी हैव टू फॉर्म बेंजीन, प्लस जिंक ऑक्साइड, राइट, राइट। अब इसके बाद स्टडी करना है ऑक्सीडेशन, राइट। ऑक्सीडेशन के बारे में, राइट। ऑक्सीडेशन में आपके पास में रिएजेंट है क्या, आपके पास में याद रखिए रिएजेंट है आपके पास में H2SO4 होंगे,
या फिर K2Cr2O7 एंड सल्फ्यूरिक एसिड, राइट, या KMnO4। फिनॉल का ऑक्सीडेशन होता है किसके साथ में, सोडियम क्रोमेट H2SO4, we have to form benzoquinone, राइट। तो बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन हो जाता है फिनॉल का ऑक्सीडेशन करने पर।